कहानी शुरू होती है दुनिया की तबाही से। वैसे ही जैसे किसी मनहवा की दुनिया हो। पूरा शहर जल रहा था। आसमान में एलियन आर्मीज की लड़ाई और जमीन पर ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर्स जो इंसानों को ऐसे खा रहे थे जैसे ग्रिल्ड चिकन का टुकड़ा। और तभी एक ऐसा बीस्ट सामने आता है जिसने खुद सूरज को ढक लिया। पूरा स्काई काला पड़ गया। लेकिन एएमसी को देखकर ऐसा लगा जैसे ये बीस्ट कोई एंटी नहीं बल्कि उसका ही कोई हिस्सा हो। वो उसकी तरफ बढ़ता है और दोनों की नजरें मिलती हैं। एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होता है, जैसे वो खुद वही बीस्ट हो और बीस्ट वही एमसी। फिर अचानक उस जायंट क्रीचर ने अपना मुंह खोला और एक गॉड लेवल एनर्जी बीम हवा में छोड़ दी। मॉन्स्टर्स जो अभी तक ह्यूमंस को खा रहे थे अब खुद कांपने लगे। लोगों की आंखों में पहली बार उम्मीद जैसी कोई चीज दिखी, एक सिग्नल कि शायद कोई उनके साइड पर भी है। एमसी ऊपर से पूरे वर्ल्ड को देख रहा था, जैसे अब उसे कोई भगवान मानने वाला हो, क्योंकि अब वो इंसान नहीं रहा था, वो बन चुका था वो आखिरी उम्मीद जो इस तबाही को रोक सकता है। लेकिन यह कहानी यहां से नहीं, कई महीनों पहले से शुरू होती है। जून 2, 2224, निंग सिटी के जू में 100 मीटर लंबा स्नेक घुस आया था। एक्सपर्ट्स आज तक नहीं डिसाइड कर पाए कि वो किस स्पीशीज से बिलोंग करता था। उसी दिन नॉर्थ निंग स्काई में एक वेल जैसा बीस्ट देखा गया, इतना बड़ा कि रेडार सिस्टम्स फेल कर गए। और इसी के साथ सिटी में कई डेंजरस क्रिमिनल्स भी घूमते पाए गए। टीवी न्यूज चैनल्स चीख रहे थे। और उसी वक्त एक छोटा सा लड़का चेन चू अपने कमरे में बेहोश पड़ा था, बॉडी पूरी तरह खून से भरी। चेन की कॉन्शियसनेस जैसे ऊपर से सब देख रही थी। उसने अपनी ही बॉडी को देखा और शॉक में था, क्योंकि जिस बॉडी को वो देख रहा था वो उसी की थी। उसने मिरर में देखा और एक सी इग्वाना की इमेज दिखाई दी। क्या मैं अब इंसान नहीं रहा? चेंचू निंग यूनिवर्सिटी का एक सॉफ्टमोर लड़का था। हॉस्टल छोड़कर बाहर एक छोटा सा घर रेंट पे ले रखा था। उसका ऑब्सेशन था कोल्ड ब्लडेड क्रीचर्स से। उनके कलर्स, उनकी मूवमेंट्स उसे हिप्नोटाइज कर देती थी। उसी दिन उसका फेवरेट पेट शॉप एक नया एग्जॉटिक क्रीचर लाया, एक चमचमाता हुआ सी इग्वाना। शॉपकीपर ने जैसे ही उसे केज से निकाला, इग्वाना ने सीधा चेन पर हमला कर दिया। उसके शार्प टीथ ने चेन का हाथ काट लिया और चेन दर्द से चिल्ला उठा। चेन ने फोन निकाला और वही फोन इग्वाना के सिर पर मार दिया। इग्वाना की पकड़ छूटी, लेकिन गिरते हुए उसने टेल से चेन के सिर पर मार दिया और वहीं दोनों बेहोश हो गए। जब चेन की आंखें खुली, वो खुद को सी इग्वाना की बॉडी में पाता है। जैसे ही उसने हाथ उठाया, इग्वाना ने भी वैसा ही किया। वेट, क्या मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूं? उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये ही है क्या मेरा गोल्डन फिंगर? शायद अब मेरी रियल हीरो जर्नी शुरू हो रही है। लेकिन सच्चाई इतनी सिंपल नहीं थी। चेन को नहीं पता था कि ये लिजर्ड करता क्या है, उसकी एबिलिटीज क्या हैं, या उसका फ्यूचर कितना केओटिक होने वाला है। वो सोचने लगा, क्या मैं इसे लाइव स्ट्रीम करूं, दुनिया को दिखाऊं इस स्मार्ट लिजर्ड के ट्रिक्स, या कोई अलग काम, अबलोनी बेचूं, सी क्यूकंबर्स का बिजनेस शुरू करूं। लेकिन ये सब सोचते हुए चेन थोड़ा डिप्रेस्ड फील करने लगा, क्योंकि जब दूसरों को चीट्स मिलती हैं तो वो इमॉर्टल बनते हैं, विलन्स बनते हैं, या कोई गॉड लेवल पावर हाउस बन जाते हैं। और चेन, उसे मिला एक छोटा सा सी लिजर्ड। और जैसे ही वो ये सोच रहा होता है, उसे और लिजर्ड दोनों को तेज भूख लगती है। डैम, पूरे दिन बेहोश था, अब भूख तो लगेगी ही। अब सवाल यह है, सी इग्वानास खाते क्या हैं? और सामने खड़ा लिजर्ड प्लेफुली चेन के हाथ पर चढ़ रहा था, जैसे कह रहा हो, चल अब खाना ढूंढ भाई, एडवेंचर शुरू होने वाला है। चेन ने इग्वाना को देखते हुए सोचा, सिंस इट्स अ लिजर्ड, मीट से काम चल जाएगा। वो सीधा रेफ्रिजरेटर की तरफ बढ़ा, एक पैक्ड स्टेक निकाली और अपनी एक्सपर्ट कुकिंग स्किल्स दिखाते हुए एक परफेक्ट मीडियम रेयर स्टेक तैयार की। जैसे ही सी इग्वाना ने वो स्टीमिंग स्टेक देखी, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो खुशी से खाना शुरू कर देता है। चैन उसे देखते हुए मुस्कुराया। न्यू इट, मीट इज द की। लेकिन अगले ही सेकंड चैन की आंखों के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होता है। खाने के बाद आपका क्लोन 5 विकास बिंदु प्राप्त कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंक्रीज्ड बाय 0.5 इंचेस।
चेन स्टन्ड रह गया। वेट, व्हाट? वो समझ भी नहीं पाया था कि तभी पूरी सिस्टम स्टेटस विंडो खुल गई। उसमें चेन की पूरी प्रोफाइल डिस्प्ले हो रही थी। लेवल 0 कॉन्स्टिट्यूशन, 8.5 स्पिरिट, 12 टैलेंट, माइंड कंट्रोल ट्रेड्स, एक्सटर्नल ऑरा बिगिनर, चाई परसेप्शन बिगिनर, एक्सपीरियंस 0 आउट ऑफ 1000, स्किल्स एक्सट्रेमिटीज, बॉक्सिंग 48 पॉइंट्स, स्टेपिंग क्लाउड जंप 67 बिंदु, स्प्रिंगिंग लेग 39 बिंदु, फर्स्ट क्लोन सी। चेन की नजर उस स्क्रीन से हट ही नहीं रही थी। शायद यही है मेरा असली चीट, लेकिन उसकी निगाह सबसे ज्यादा स्किल्स पर अटक गई। फिर उसकी यादों का दरवाजा खुला। चाइल्डहुड में लौट गया था वो, जहां उसके पिता उसे मार्शल आर्ट सिखाते थे। उनकी एक बात आज भी उसे याद थी, फॉर्म का कोई मतलब नहीं अगर फाउंडेशन नहीं समझी। तेरी ताकत की जड़ तेरे पैर हैं, जो थाइस से उठकर एब्डोमेन कंट्रोल करते हैं। ट्रेनिंग इतनी इंटेंस होती थी, 10 से 12 घंटे रोज। एक बच्चा जो बेयरली 10 साल का था, हर शाम थककर गिर जाता, लेकिन चेन कभी हार नहीं मानता था। जब भी वो गिरता, उसके पिता उसे उठाते नहीं थे, बस एक लाइन कहते थे, जब बड़े हो जाओगे कोई और तुम्हें उठाने नहीं आएगा। और फिर एक दिन जब चेन सिर्फ 10 साल का था, उसके फादर ने उसे एक छोटा सा बॉक्स दिया। इसमें हमारी सारी सेविंग्स हैं, उन्होंने कहा। अब मुझे एक लंबी यात्रा पर निकलना है, तुम्हें अब अकेले चलना होगा। चेन के लिए वो दिन सबसे पेनफुल था। उसके पापा ने पहली बार उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मार्शल आर्ट्स कभी मत छोड़ना। जब तू स्ट्रांग बनेगा तभी दुनिया का वो हिस्सा देख पाएगा जो अभी छुपा है। चेन की आंखों से आंसू निकल गए। मैं आपको दोबारा कैसे ढूंढूंगा? उसके फादर मुस्कुराए। जब तू एक ग्रैंड मास्टर बन जाएगा तब। वो रुक गए। टैब तक मैं शायद यहां ना रहूं। फिर वो दरवाजा बंद कर गए और कभी वापस नहीं आए। चेन आज भी उस पल को भूल नहीं पाया। उसने वो पुरानी फोटो निकाली जिसमें उसके फादर और मदर दोनों थे। 10 साल बीत चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही दर्द छिपा था। वो सोच में डूबा हुआ था और उतने में सिया इग्वाना ने पूरी प्लेट साफ कर दी। चेन शॉक्ड रह गया। इतनी जल्दी? लेकिन जैसे ही उसने इग्वाना को देखा, उसका बॉडी सॉफ्टली रेड ग्लो कर रहा था। उसने जल्दी से सिस्टम खोला और देखा, एवोल्यूशन पॉइंट्स 15/200, 1 मील और 10 अतिरिक्त बिंदु। चैन अभी सिस्टम को समझने की कोशिश कर ही रहा था, तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। चैन ने मिरर की तरफ देखा और खुद को देखकर एकदम शॉक्ड रह गया। उसका शरीर वैसा नहीं लग रहा था जैसा पहले हुआ करता था। उसने जल्दी से अपना टॉर्सो चेक किया और सामने दिखे चमचमाते 8 पैक एब्स। व्हाट द हेल? चैन पहले इतना मस्कुलर कभी नहीं था। तभी उसे समझ आया, जो एवोल्यूशन पॉइंट्स उसके इग्वाना को मिल रहे हैं, वो उसके खुद के बॉडी पर भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। उसने इग्वाना की तरफ देखा और सोचने लगा, अगर ये इवॉल्व कर सकता है तो शायद एक दिन ये वही जायंट बीस्ट बन जाए जो मैंने अपने सपनों में देखा था। उसकी आंखों में पहली बार रियल होप थी। अब उसे लग रहा था, सिस्टम की मदद से वो सच में एक मार्शल ग्रैंड मास्टर बन सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चेन मार्केट पहुंचा और खरीदा 10 पाउंड बोनलेस प्राइम बीफ, 20 पाउंड लीन पोर्क। पेमेंट भी क्यूआर कोड से फास्ट और स्मूथ हो गया। सब कुछ अपनी कार में रखकर वो सोचता है, ये 2-3 दिन के लिए काफी होगा। घर लौटते ही उसने अपने मास्टर शेफ स्किल्स दिखाए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीट डिशेस, सिजलिंग, जूसी, परफेक्टली कुक्ड। और जैसे ही इग्वाना ने खाना देखा, उसका माउथ लिटरली पानी पानी हो गया। प्लेट्स एक के बाद एक साफ हो गईं। चेन ने माइंड कनेक्शन से इग्वाना की सेंसेस फील की और उसे पता चला, बीफ पोर्क। ही डिस्कनेक्टेड, लेकिन कुछ ही मिनट्स में वो एग्जॉस्टेड फील करने लगा। स्ट्रेच करते हुए बोला, क्यूमिन थोड़ा और होना चाहिए था नेक्स्ट टाइम। और दूसरी तरफ इग्वाना सनग्लासेस पहनकर चिल करने लग गया। अब बारी थी चैन की मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग की। उसने पंचिंग बैग पर फुल पावर से पंच मारा, इतना जोरदार कि बैग की शेप ही बिगड़ गई। सिस्टम ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, आफ्टर हार्ड वर्क ट्रेनिंग योर एक्सट्रेमिटीज बॉक्सिंग इंक्रीज्ड बाय 5 पॉइंट्स। चैन को क्लियरली फील हो रहा था, अब उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। मसल्स बर्न कर रहे हैं, लेकिन माइंड लेजर फोकस्ड है। 2 दिन बीत जाते हैं, चैन अभी भी इंटेंस ट्रेनिंग में लगा हुआ है।
और अब तक 2 पंचिंग बैग्स तोड़ चुका है। तीसरा भी अब बस टूटने ही वाला है, लेकिन उसके अंदर की फीलिंग अनबीटेबल। सोली ट्रेनिंग से स्ट्रांग होना, ये सेंसेशन ही अलग है। ट्रेनिंग खत्म करने से पहले चेन ने एक और जंप किक मारी, इतनी तेज कि पंचिंग बैग की चेन्स ही टूट गईं और वो हवा में उड़ गया। अब सिर्फ 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसके स्टैट्स फायर हो चुके थे। एक्सट्रेमिटीज बॉक्सिंग, इंटरमीडिएट लेवल, स्टेपिंग क्लाउड जंप और स्प्रिंगिंग लेग, बूस्टेड सी, इग्वाना एवोल्यूशन पॉइंट्स 195 आउट ऑफ 200। बस 5 और पॉइंट्स और पहली बार इवॉल्व करेगा मेरा क्लोन। चेन स्टेटस विंडो को घूरते हुए बोला। ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स की नजर से देखें तो मैं अब मिंग रियल्म के पीक पर हूं। उसे एक फ्लैशबैक याद आया जब उसके पिता ने उसे मार्शल आर्ट्स के रियल्म्स के बारे में बताया था। मिंग रियल्म, जहां एक फाइटर 10 एंटीज से अकेले लड़ सकता है। डार्क रियल्म, जहां एक एक्सपर्ट 100 ओपोनेंट से लड़ सकता है। लेजेंड्स ओनली ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म, एक ऐसा रियल्म जहां एक मार्शल आर्टिस्ट 1000 एनिमीज को अकेले फेस करता है। एक इमॉर्टल बॉडी, एक लिविंग मिथ। और उस वक्त चेन को याद आया जब एक बार उसने अपने फादर से पूछा था, आप किस रियल्म तक पहुंचे थे? फादर ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मैं ब्रीफली डार्क रियल्म तक पहुंचा था। लेकिन यह कहते हुए उनके चेहरे पर एक गहरी छाया सी छा गई। कुछ ऐसा उन्होंने देखा था जो शायद आज तक भूल नहीं पाए। लिटिल चेन को तो बस एक्साइटमेंट थी। वाओ, मेरे पापा डार्क रियल्म तक पहुंचे थे। उसी एक्साइटमेंट में उसने एक और सवाल पूछ लिया, क्या आप भी उन लेजेंडरी फैमिलीज में से हो? यह सवाल सुनते ही उसके पिता थोड़ी देर चुप हो गए, फिर एक लंबी सांस लेते हुए बोले, मैं तो बस लुओतन का एक लड़का था। प्रेजेंट डे नून चेन मार्शल आर्ट्स रूम से बाहर निकला और देखा उसका सी इग्वाना सोफे पर सो रहा है। लेकिन अब वो इग्वाना इग्वाना नहीं लग रहा था। 3 दिन में ही वो विजिबली ग्रो कर चुका था। अब एवोल्यूशन के लिए बस 1 पॉइंट बचा था। चेन ने मुस्कुराते हुए बोला, बस एक और मील और तू इवॉल्व करने वाला है। बस उम्मीद है तो कुछ धमाकेदार बन के निकले। चेन ने फिर से उसकी पसंद के हिसाब से डिलीशियस प्रोटीन रिच मील्स तैयार किए। इग्वाना ने जैसे ही खाना शुरू किया, एवोल्यूशन पॉइंट्स तेजी से बढ़ने लगे। 199, 200। सिस्टम ने तुरंत नोटिफाई किया, आपका क्लोन CI इग्वाना ने विकास की आवश्यकताओं को पूरा किया है। एवोल्यूशन विल नाउ बिगिन। लेकिन तभी इग्वाना की बॉडी में तड़प उठी। लाइटनिंग जैसी एनर्जी उसके लेफ्ट आर्म में गई और क्योंकि चेन माइंड कनेक्टेड था, उसे भी वही दर्द अपने हाथ में महसूस हुआ। दोनों जमीन पर गिर पड़े। इग्वाना की बैक से स्पाइक्स निकलने लगे। बॉडी और बड़ा होने लगा। स्केल्स ने चमकना शुरू किया। वो पूरे रूम में तांडव मचाने लगा। ट्रांसफॉर्मेशन इतनी ब्रूटल थी कि पूरा कमरा तबाह हो गया। कुछ मिनट बाद दर्द कम हुआ। चेन शॉक में जमीन पर पड़ा था। वो उठा और जैसे ही उसने इग्वाना की तरफ देखा, वो अब एक फुल ग्रोन बीस्ट बन चुका था, लगभग एक क्रोकोडाइल के साइज का। चेन की आंखों में डिसबिलीफ था। ये मेरा छोटा सा लिजर्ड अब ये बन गया? चेन ने टेस्ट करने के लिए बस एक कमांड दी। इग्वाना ने तुरंत रिएक्ट किया। लाइटनिंग स्पीड से घूमकर अपनी टेल से पंचिंग बैग को ऐसा मारा कि बैग सीधा फट गया। चेन स्टन्ड इन था। इवॉल्व्ड वर्जन इज एन एब्सोल्यूट मॉन्स्टर। सिस्टम ने साथ में स्टैट्स अपडेट भी दिखाए। कॉन्स्टिट्यूशन डबल्ड, स्पिरिट +2 ट्रेड्स, ऑरा एंड ची परसेप्शन अपग्रेडेड। लेकिन अब नेक्स्ट एवोल्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट भी क्रेजी थी। नेक्स्ट एवोल्यूशन रिक्वायरमेंट 1000 पॉइंट्स। चेन स्क्रीन की तरफ देखता रह गया। जस्ट 1 एवोल्यूशन और मेरी मेन बॉडी की स्ट्रेंथ डबल हो गई। अब उसके दिमाग में एक सवाल घूमने लगा, क्या यह बूस्ट सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि अभी मेरी बेस स्ट्रेंथ लो थी, या क्या हर बार जब क्लोन इवॉल्व करेगा मेरी बॉडी भी डबल होगी? चेन हल्के से हंसा। अगर पहला सच है तो स्टेडी पेस से ग्रो करूंगा, लेकिन अगर दूसरा सच निकला तो भाई यह सिस्टम लिटरली टेरिफाइंग है। अब मार्शल आर्ट्स के ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड से चेन ऑफिशियली डार्क रियलम में एंटर कर चुका था। उसने ट्राइड्स एक्टिवेट किए और देखा उसके बॉडी से रेड ऑनरा निकल रही थी। अब चेन सिर्फ एक कॉलेज बॉय नहीं था, अब वो एक रियल मार्शल एक्सपर्ट था। लेकिन तभी
उसकी नजर एक लिमिटेशन पर गई। सिस्टम ने क्लियर बताया था, डेली ट्रेनिंग से सिर्फ 100 स्किल एक्स पे ही गेन हो सकती है। चेन ने सोचा, अगर ग्रोथ मेरी मेन बॉडी तक रिफ्लेक्ट हो रही है तो अब असली की ये क्लोन है। मुझे और इवॉल्व करना होगा अगर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म तक जाना है। चेन ने एक बार फिर माइंड कनेक्ट एक्टिवेट किया और जैसे ही उसने अपनी रेड एक्सटर्नल ऑरा रिलीज की, सी इग्वाना ने भी वही एनर्जी रिलीज कर दी। चेन की आंखें वाइड ओपन थीं। इवन दिस गाय कैन रिलीज माई ऑरा। अब ये क्रीचर सिर्फ पेट नहीं, एक रियल मार्शल कंपेनियन बन चुका था। तभी इग्वाना अचानक अलर्ट हो गया। उसने जोर से गर्दन घुमाई और सीधा मेन डोर की तरफ देखा। किसी अनजान प्रेजेंस को उसने फील किया था। नॉक नॉक। डोर पर हल्की सी दस्तक हुई। चेन थोड़ी देर के लिए रुका। इतनी जल्दी कौन आ गया? डोर खोला और सामने खड़ा था एक मस्कुलर गाय जो क्लियरली गुस्से में था। चेन की ऑरा अब भी एक्टिव थी और उसकी प्रेजेंस एक वॉकिंग डीमन जैसी फील हो रही थी। वो आदमी एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। उसके दिमाग में चल रहा था, क्या ये बंदा मुझे एक ही पंच में उड़ा देगा? लेकिन अपनी डरती हुई सोल को दबाकर वो बनावटी मुस्कान के साथ बोला, ऊपर से कुछ लाउड नॉइज आ रही थी, सोचा पूछ लूं कहीं रेनोवेशन तो नहीं चल रही। चेन ने बिल्कुल इनोसेंट फेस बनाते हुए बोला, ओ ना ना, रेनोवेशन नहीं, बस थोड़ी सी ट्रेनिंग कर रहा था। सॉरी अगर आवाज डिस्टर्ब हुई हो। मस्कुलर गाय इंटरनली, ये ट्रेनिंग थी, अर्थक्वेक जैसी वाइब्रेशंस आ रही थी भाई। उसने झांककर चेन के अपार्टमेंट में देखा। पूरा कमरा लिटरली टूट चुका था। कुर्तेन फटे, सोफा उखड़ा और पंचिंग बैग हाफ एयर में लटक रहा था। वो ऑलमोस्ट कांपते हुए बोला, नो बिग डील, अब बस थोड़ा धीरे, थोड़ा सॉफ्ट ट्रेनिंग नेक्स्ट टाइम। चेन ने कैजुअली मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ जरूर, आई कीप इट इन माइंड। और अगली ही सेकंड वो मस्कुलर बंदा लिटरली जान बचाकर एलिवेटर में डिसअपियर हो गया। चेन ने डोर बंद किया और पीछे से उसका इवॉल्व्ड इग्वाना धीरे से बाहर आया। अच्छा हुआ तू नजर नहीं आया, चेन ने साई करते हुए कहा। फिर बोला, तू अब इतना बड़ा हो गया है, घर के अंदर रखना नामुमकिन है। इट्स टाइम, चलो तुझे वहां ले चलूं जहां तू बिलोंग करता है, दी ओशन। चेन ने इग्वाना को अपनी कार में केयरफुली रखा और निकल पड़ा सी साइड की तरफ। बीच पर पहुंचते ही उसने पहले मेक श्योर किया कि आसपास कोई ना हो। फिर उसने कार का गेट खोला और इग्वाना पहली बार ओपन सी देखता है, आईज वाइड, टेल ट्विचिंग। वो लिटरली कंफ्यूज था, ये पानी इतना बड़ा कैसे है? चेन ने माइंड कनेक्ट किया और अपने इवॉल्व्ड सी लिजर्ड को कंट्रोल करके पानी में उतारा। वाटर में घुसते ही चेन ने अपनी एनर्जी सेंसिंग एबिलिटी एक्टिवेट की। अब उसकी रेंज थी पूरे 10 मीटर अंडर वाटर। वहां काफी सी क्रीचर्स स्विम कर रहे थे, क्रैब्स, स्क्विड्स, ग्लोइंग जेलीफिश। लेकिन तभी उसने एक वियर्ड 5 आंख वाला मछली देखी। चेन की आंखें फटी की फटी रह गईं। व्हाट द हेल इज दैट? फिश या एलियन? चेन ने बिना टाइम वेस्ट किए उसे अपना फर्स्ट अंडर वाटर टारगेट बना लिया। लेकिन जैसे ही वो पास गया, फिश अचानक एक होल में जंप कर गई। चेन भी पीछा करता है और फिश क्लेवरली बाहर निकलकर काउंटर अटैक करने लगती है। बट गेस व्हाट? इग्वाना फॉर्म में चेन का जवाब एक लाइन था, बाइट एंड डिस्ट्रॉय। उसने सीधे पेट पे बाइट मारा और फिश वहीं खत्म। जैसे ही सी इग्वाना ने वो 5 आइड म्यूटेटेड फिश को खाया, सिस्टम ने टूरंट नोटिफाई किया, क्लोन रिसीव्ड प्लस 10 एवोल्यूशन पॉइंट्स, फिजिक प्लस 1। चेन स्टंड था। नॉर्मली तो 1 पॉइंट मिलता है, लेकिन ये तो फुल 10 पॉइंट्स। तभी उसे रियलाइजेशन हुआ, समथिंग्स रॉन्ग इन द ओशन। म्यूटेटेड क्रीचर्स और रीसेंट न्यूज, ये दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसे दिखती है। कुछ देर बाद चेन ने एक और फिश स्पॉट की, इस बार 10 आईज के साथ। तू तो फुल सीसीटीवी कैमरा ही बन गया है भाई। उसने उसे भी हंट किया और खाना खत्म होते ही एवोल्यूशन पॉइंट्स और बढ़ गए। कुछ आवर्स में ही सिस्टम अलर्ट आया, डेली कैप रीच्ड 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स। चेन ने सोचा, सिस्टम कैप तो है, लेकिन इस पेस पे एवोल्यूशन काफी तेज हो सकता है। नाइट टाइम, समुद्र में सब कुछ पिच ब्लैक था, लेकिन इग्वाना की इवॉल्व्ड विजन से हर चीज वाइब्रेंट और जिंदा लग रही थी। चेन लिटरली नेचर से हिप्नोटाइज था। इग्वाना का स्टैमिना हैवी था,
लेकिन लंग्स की वजह से उसे ऊपर आकर सांस लेनी पड़ती थी। एक्सप्लोरिंग करते हुए चेन को ओशन की सरफेस पर एक क्रैक दिखी जिसके अंदर एयर फिल्ड केव थी। चेन ने सोचा, यह जगह रेस्ट के लिए परफेक्ट है। उसने कंट्रोल डिस्कनेक्ट किया। क्लोन सेटल है। अब बैक टू बेस। रिटर्न ड्राइव में चेन ने रास्ते में एक पुराना सा हाउस देखा जो जंगल के बीचों बीच आइसोलेटेड था। कुछ तो सस्पिशियस लग रहा था। तभी अचानक एक आवाज आई, प्लीज हेल्प। चेन अलर्ट हो गया। उसकी सुपर हियरिंग ने एग्जैक्ट डायरेक्शन पकड़ ली थी, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी। लेट्स नॉट अलर्ट द बैड गाइज। और बिल्कुल वैसा ही किया जैसा किसी वेटरन स्ट्रैटेजिस्ट करता। अस हाउस के अंदर 3 थग्स उसकी कार को मॉनिटर कर रहे थे। एक बॉल थग, एक ब्लू हेड थग और एक ब्लैक हेड थग जो अंदर बंदी लड़की के पास खड़ा था। लड़की को टाइटली रोप से बांधा गया था और उसका माउथ टेप से सील्ड था। बॉल थग ने गुस्से में कहा, बोला था ना मुंह पे टेप ना हटाना, अब देख क्या कर दिया। ब्लैक हेड थग बोला, बॉस इतना अंधेरा था, कैसे ध्यान देता जब उसे उठा रहे थे। बॉस चिल्लाया, बंद करो, अगर गलती की तो रात का मीनिंग भूल जाएगा तू। लड़की डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था उसका सेवियर ऑलरेडी आ चुका था। चेन क्वाइटली गाड़ी से उतरा और साइलेंट स्टेप में घर के पास पहुंचा। उसने एक्टिवेट किया एनर्जी सेंस, जो लिटरली एक्सरे जैसा काम करता था। ये उसने देखा 2 थग्स ड्रिंक कर रहे थे, 1 थग फोन पर बिजी था और रोप्स में बंधी हेल्पलेस गर्ल। चेन ने डीप ब्रेथ लिया। नेक्स्ट मोमेंट, बूम! चेन ने डोर को डायरेक्ट किक से उड़ा दिया। सब थग्स डर के मारे अपनी जगह फ्रीज हो गए। पहले ब्लैक हेड थग को उठाया और फुल पावर किक मारी उसके पेट में। वो उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया।